दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौनम कलहो नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह यानी लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से कलश नहीं होगा और लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, कमान से निकली हुई तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई शब्द कभी वापस नहीं आते। जीव आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही जीव आपकी सभी हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। ज्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वही कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत भी बनते हैं और आपकी कमजोरी भी बनते हैं। दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और दुर्योधन को अंधे का पुत्र नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता और ना ही द्रौपदी का वस्त्रहरण होता और ना ही महाभारत जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें एक टॉपिक है, वो टॉपिक है हमेशा जरूरत से कम बोले। ये पॉइंट कहता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही बोले, बल्कि उससे भी कम बोले, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे आप उतने ही ज्यादा साधारण नजर आओगे। दोस्तों, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके मुंह से कुछ ना कुछ मूर्खतापूर्ण बातें निकलेगी जो कि आपकी इमेज खराब कर देगी। वही अगर आप जरूरत से कम बोलोगे तो भले ही आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। दोस्तों, ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप जरूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज्यादा महान और पावरफुल नजर आओगे। सो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे चुप रहना आपको ज्यादा पावरफुल और एक वैल्यूएबल इंसान बनाएगा और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे कि आपकी रिस्पेक्ट वो लोगों की नजरों में बढ़ जाए। साइलेंट रहने का फायदा, साइलेंट विल मेक योर अपीयर मोर पावरफुल, यानी कि साइलेंट रहना आपको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस क्वाइट है, दैट अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय साइलेंस। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की जरूरत है, वही एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि जब किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार मुझे उस वक्त ये चीज बोलनी चाहिए थी, मैंने ये चीज क्यों नहीं बोली, अगर मैं उस वक्त ये चीज कह देता तो मैं सही साबित हो सकता था। उस वक्त मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के आवेश में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये तो कुछ भी बोलता रहता है। वही जब आप साइलेंट रहते हो तो आप सोचते हैं कि आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलेंगे जितना कि जरूरी है और जो कि सही है। और साइलेंट होने के बाद में जब आप बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और सभी लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये क्वालिटी आपने बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व की होगी कि बातचीत करते वक्त वो ज्यादा टाइम चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तो बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही सही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू, यानी कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाएगा अगर आप साइलेंट रहना सीख लोगे। दोस्तों, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो और उस वक्त आप साइलेंट रहते हो तो आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसकी हर बात के हर पहलू को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप ये समझ पाते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्या ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है और क्या चाहता है ये आपसे, क्या ये मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा या फिर ये इंसान सच में मेरा फायदा चाहता है। आप सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर सामने वाले की बातों को सुनते हो तो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंस गेट पीपुल्स अटेंशन। दोस्तों, हम सभी के स्कूल में एक चीज कॉमन होती थी और वो चीज ये थी कि स्कूल टाइम टीचर कुछ बोल रहे होते थे तब पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे बीच में कीड़ा कांडी करते थे, यानी कि कुछ बातचीत करते रहते थे और ये देखकर टीचर एकदम से चुप हो जाते थे और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि आखिर टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया।
और इसके बाद में जो टीचर बोलेंगे वो हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं साइलेंट कटर, जो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करने के बजाय चुप हो जाते हो, लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोलने वाला है, ये चुप क्यों हो गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो पहले आप चुप हो जाए, उसके बाद में आप कुछ बोले। अगली सिचुएशन जिसके बारे में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वो है आपके प्लान्स, आपके गोल्स। दोस्तों, चाणक्य का एक श्लोक है, मनसा चिंतित कार्यम वाचनयो प्रकाशनेत मंत्रम रचत, यानी कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना किया जाए, बल्कि मन को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए कार्य में प्रस्तुत कर दिया जाए। यानी कि अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर उसे जाहिर ना होने दें, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, मौका मिलते ही अपने मन की सारी बात कह देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल शेयर करते हो और फिर अगर आप गोल अचीव नहीं कर पाए तो लोग आप पर हंसेंगे और लोग कहेंगे कि यार ये ना सिर्फ बोलता है, कर नहीं पाता, और फिर लोगों की नजरों में आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी। आपकी जो रिस्पेक्ट है वो डाउन हो जाएगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने गोल्स पर अपने प्लान सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो कि आपकी फील्ड में एक्सपर्ट है, या फिर उन लोगों को बताएं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अमेज़न के फाउंडर ने भी ऐसा ही किया। जब वो फर्स्ट टाइम क्लाउड बिजनेस में आए थे तो इस बिजनेस से अब उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी, और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त अगर वो किसी को बता देता तो कई सारे लोग इस फील्ड में आ जाते और हो सकता था कि उनसे भी आगे निकल जाए। इसलिए उस वक्त ये बात किसी को भी नहीं बताई, और उस वक्त साइलेंट रहने की वजह से आज अमेज़न के पास क्लाउड बिजनेस का सबसे ज्यादा शेयर है। सो आई होप कि इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि साइलेंट रहने की क्या पावर होती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, ताकि थोड़ा सा चुप हो सके। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।